प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों साथियों, आज हम एक पंडित की लड़की का वाक़या आप लोगों को बताने वाले हैं कि जब वो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में पहुंचती है तो आखिरकार वहां पर क्या मसला पेश आता है। यानी कि एक पंडित की लड़की गरीब नवाज़ के दरबार में फिर जो हुआ सारी दुनिया देखती ही रह गई। जी हाँ अजीज़ दोस्तों साथियों, यही वही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं जो कि हमेशा गरीबों के काम आने वाले हैं। मामला यूँ है कि एक मरतबा का वाक़या है कि एक पंडित जी रोज़ाना अपने मंदिर जाया करते थे। वहाँ पर जो मूर्ति थी उसके चरणों में दूध चढ़ा कर के आया करते थे। एक दिन की बात है कि उन पंडित जी की लड़की ने अपने बाप से पूछा कि बाबा आप कहाँ जाते हो। उसने कहा मंदिर जाता हूँ। कहा ठीक है, लेकिन क्या मामला है। तो कहा मैं ये दूध वहाँ लेकर के जाता हूँ और वहाँ पेश करके या चढ़ा करके आता हूँ। इस पर उन पंडित जी की लड़की कहती है बाबा जी एक बात बताइए कि आप ये दूध चढ़ा करके आते हैं या पिला करके आते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं ये दूध जो है चरणों में डाल करके आता हूँ। कहा तो फिर मूर्ति को ये दूध पी लेना चाहिए। कहा बेटा कैसी बातें करती हो, वो हमारा खुदा है लेकिन वो दूध नहीं पी सकता। तमाम ही तरह की बातें उस लड़की के जहन में आने लगती है। लेकिन होता यूँ है कि वो अपने पापा से कहती है कि अगर मैं उस पत्थर की मूर्ति को जो कि हमारा खुदा है, अगर मैं उसको दूध पिला दूँ तो क्या होगा। बाप ने उसके कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे भगवान ज़रूर हैं लेकिन वो कभी भी दूध नहीं पीते। उसने कहा ठीक है, कल मैं मंदिर जाऊंगी, वहाँ जाकर के उसको दूध पिला कर के आना है। खैर वो लड़की के जो बाप है, जो पंडित होता है, वो राज़ी हो जाता है इस बात को लेकर के और कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अगला दिन हो जाता है, वो लड़की मंदिर जाती है और मंदिर जाने के बाद उस मूर्ति से, उस देवता से कहती है कि ले मैं दूध लेकर के आई हूँ, तू दूध पी ले। एक बार, दो बार, यहाँ तक कि हज़ारों बार वो अपनी ज़बान से इस चीज़ को दोहराती है कि तू दूध पी, मैं तुझे दूध लेकर के आई हूँ। लेकिन पत्थर तो पत्थर होता है, पत्थर भला किस तरह से जवाब दे सकता है। लेकिन उसकी ये शर्त थी कि तू दूध पी ले वरना मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। और मैं आज अपने बाप से ये वायदा करके आई हूँ कि या तो आज मैं दूध पिला करके आऊँगी या फिर आज मैं वहीं पर अपनी जान दे दूंगी। लिहाजा भाई सोचने वाली बात है कि भला मूर्ति किस तरह से जवाब दे सकती थी। काफ़ी कोशिश की, काफ़ी मशक्क़त की, उसके बावजूद भी उस मूर्ति ने दूध नहीं पिया। आखिरकार वो लड़की वहीं बैठ जाती है और उस मूर्ति के चरणों में अपने सर को मारने लगती है। यहाँ तक कि जब वो सर मारती है, सर मारने के बाद उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है, लेकिन जो पत्थर है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। ऐसे में होता यूँ है कि एक अल्लाह के वली उस गली से निकल करके जाते हैं। ऐसे में एक अल्लाह के वली उस गली से निकल करके जाते हैं जिनको कि हम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानते हैं। सारा माजरा देखने के बाद आप उस लड़की से कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्या बात है। तो वो लड़की कहती है कि आप जाइए, आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन जब आप उस लड़की से पूछते हैं तो वो आपको सारा माजरा बता देती है कि मैं एक पंडित की लड़की हूँ और इस तरह से मेरे बाप रोज़ इस मूर्ति को दूध चढ़ा करके जाते थे, लेकिन आज मैं इसको खुद दूध चढ़ाने आई और मैंने कहा कि मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। लेकिन मेरे 1000 बार कहने के बावजूद भी ये मूर्ति तो दूध ही नहीं पीती। तो आपने कहा ये पत्थर की मूर्ति है, भला किस तरह दूध पी सकती है। उसने कहा ये मेरा खुदा है, लेकिन आज या तो ये दूध पिएगी या फिर मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। ऐसे में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस मूर्ति के करीब आते हैं, उस मूर्ति का कान पकड़ करके कहते हैं ए पत्थर के खुदा, तू क्या नहीं देखता कि आखिरकार इस लड़की का इतना ज़्यादा खून बह रहा है, तू दूध पी को नहीं लेता। इतना अर्ज़ करना होता है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कि वो मूर्ति हिलती है, डुलती है, उसके अंदर जान आ जाती है और वो उस लड़की से प्याला लेकर के दूध पीना शुरू कर देती है। यहाँ पर दूसरी तरफ वो लड़की बेहद ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिरकार मैंने दूध पिला ही दिया। इतना सब वाक़या होता है कि हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर के जानिब चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी हालत और कंडीशन ऐसी होती है कि उसके सारे जिस्म से खून निकल रहा होता है। जहाँ जहाँ से निकल कर के जाती है लोग
इकट्ठे होते शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो अपने घर पहुँच जाती है तो उसके घर वालों को, तमाम ही लोगों को इस चीज़ का अंदेशा होता है कि शायद आज इसकी इज्जत पर किसी शख्स ने हाथ डाला है। जब घर पहुँचती है, घर वाले पूछते हैं और तमाम ही लोग जब उसकी कंडीशन देखते हैं तो कंडीशन जो है बेहद ही ज़्यादा ख़राब होती है। सर से खून निकल रहा होता है, उसके सारे कपड़े खून में तरबतर होते हैं। ऐसे में घर वाले पूछते हैं कि आखिरकार क्या माजरा है, क्या वजह है। उसके बाद वो कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन घर वाले कुछ और ही समझ बैठते हैं। इसके बाद आप देखते ही हैं कि जितने लोग होते हैं उतनी तरह की बातें की जाती हैं। तो दोस्तों साथियों, काफ़ी इसरार करने के बावजूद वो लड़की जो है सारा वाक़या बता देती है कि जिस मूर्ति को आप पानी पिला करके, दूध डाल करके कदमों में आते हैं, आज मैंने उसको खुद ही दूध पिलाया। इतना जब वो कहती है तो सारे लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम कैसी बातें करती हो। इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये लड़की पगला गई है, शायद इस लड़की के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन वो बार बार इस बात को बताती है और लोग उसकी बात को नहीं मानते। कहते हैं शायद ये अपने सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के इसरार करने के बाद वो कहती है अगर आपको यकीन नहीं होता तो कल को मैं आपको ये काम दोबारा से करके दिखा सकती हूँ। घर वाले इस चीज़ को लेकर के और रिश्तेदार राज़ी हो जाते हैं। इसके बाद सारे लोग अगले दिन उस मंदिर में जाते हैं दूध लेकर के जाती है वो लड़की और फिर उस मूर्ति से कहती है कि इस दूध को पी ले। एक मर्तबा, दो मर्तबा, यहाँ तक कि काफ़ी मर्तबा जब वो इसरार करती है उस मूर्ति से तो वो दूध नहीं पीती। तो फिर वो लड़की कहती है कि अगर दूध पीना है तो पी ले, वरना मैं कल वाले बाबा को अगर बुलाऊंगी तो तुझको राजी राजी ज़बरदस्ती दूध पीना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद लोग कहते हैं कैसा बाबा, क्या बाबा। तो फिर वो सारी बात कहती है तो मूर्ति जो है दूध पीना शुरू कर देती है। सारे लोग पूछते हैं कि आखिरकार वो बाबा कौन थे। वो लड़की कहती है मैं नहीं जानती, कहाँ से आए थे नहीं जानती, कहाँ के रहने वाले थे नहीं जानती, कौन थे सब कुछ का नामे जवाब दे देती है। लेकिन बताती है कि वो यहाँ को गए थे। तो इतना कहने के बावजूद सारे लोग वहीं पीछे पीछे चले जाते हैं। वहाँ जाकर के देखते हैं तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक पेड़ के नीचे आराम फरमा होते हैं। वो लड़की कहती है हाँ यही है, इन्होंने ही उस मूर्ति को दूध पिलाया था। पूछा आप कौन हो? कहा मुझे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानते हो। लोग कहते हैं आखिरकार आपका मज़हब क्या है, आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो? तो आपने कहा मैं मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। और इतना सब होने के बावजूद वो सारे लोग आप पर ईमान ले आते हैं। तो प्यारे दोस्तों साथियों, यह है अल्लाह के वली की शान कि किस तरह से आपके एक बार कहने के बावजूद उस मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। यानी कि उस मूर्ति में जान आ गई और उस मूर्ति ने जो कि कभी ना हिलती थी ना ढुलती थी, आज हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कहने के बावजूद उस मूर्ति ने उस दूध को पी लिया। तो इस तरह से एक मूर्ति का वाक़या हम आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर थे कि किस तरह से एक मूर्ति ने दूध पी लिया। दोस्तों साथियों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान ही निराली है। आपके बेशुमार वाक़यात हैं जो कि लोग आज भी सुनते रहते हैं। अगर दोस्तों साथियों आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये वाक़या पसंद आया हो तो इसको अपने अजीज़ दोस्तों साथियों में दिल खोल करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ खैर में याद रखें।